हेलो बच्चों, 9th वाले कैसे हैं? मैं कैलकुलस वाला आपके लिए त्रिभुज लेकर के आया हूं। आज हम बच्चों ज्यामिति का दूसरा अध्याय त्रिभुज में प्रवेश कर चुके हैं और त्रिभुज में हम सर्वांग समता का नियम देखेंगे कि सर्वांग सम किसे कहते हैं, सर्वांग समता से क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो और त्रिभुज से संबंधित सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं, अभिगिरित कितने हैं, प्रमेय कितने हैं, और साथ साथ उससे संबंधित एग्जाम्पल भी करेंगे। तो हमने ज्यामिति का आधार बच्चों बना दिया है। अब आपका ये ड्यूटी बनता है कि कितनी ईमानदारी से आप पढ़ते हैं और अधिक से अधिक और अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे टू द पॉइंट पर चलते हैं। तो हम आज देखते हैं कि इस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज चैप्टर है, इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा उसको भी लिखेंगे। पहले हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं कि सर्वांग समता से क्या समझते हैं। सर्वांग समता एक ज्यामितीय प्रक्रिया है जिसमें जिसमें दो चित्र आकृति एवं साइज में समान होते हैं। समान, इक्वल शेप एंड साइज, माने समान आकृति एवं समान साइज के आकार के दो या दो से अधिक चित्रों को सर्वांग सम चित्र कहते हैं। सर्वांग सम, सर्व अंग समान, माने वैसे दो या दो से अधिक चित्र, ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या वृत्त हो, दो या दो से अधिक जिनमें एक दूसरे के बराबर हो, माने उनके सब भुजाएं कोण आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। और इस गुण और ज्यामिति में इस गुण को सर्वांग समता का गुण कहते हैं। चलिए हम परिभाषित कर लेते हैं। सर्वांग समता क्या ऐसे लिखते हैं, सर्वांग सम, सर्वांग समता, कंग्रुएंसी, ज्यामिति में दो या दो से अधिक चित्रों की आकृति एवं आकार का एक दूसरे के एकदम बराबर या समान होना सर्वांग समता कहलाता है। थोड़ा देख लेते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सर्वांग समता कहलाता है। ऐसे चित्रों को सर्वांग सम, सर्व अंग, सभी अंग बराबर वाले, सर्व अंग समान, सर्वांग सम चित्र कहते हैं। चित्र कहते हैं। अब जैसे इसमें सर्वांग सम त्रिभुज, एक और दे देते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज, congruent triangles, congruent triangles
ट्रायंगल्स, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जब दोनों त्रिभुज के सभी अंग बराबर सर्वांगसम होते हैं, यानी एक त्रिभुज की सभी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं तीनों कोणों के बराबर होते हैं। इसे चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं जैसे देखिए ABC DEF, ये कोण बराबर इस कोण के, ये कोण बराबर इस कोण के, और ये कोण बराबर इस कोण के, ए भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके, और ए भुजा बराबर इसके होती है। जैसे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, चूंकि इसलिए AB BC CA बराबर DE EF एंड DF तथा नंबर 2 में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ठीक है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। एक के ऊपर एक रखोगे ढक लेगा सर्वांगसम। जैसे ये है ए वृत्त और ये वृत्त, एक के ऊपर रखोगे ढक लेगा। मतलब सर्वांगसम सभी तरह से बराबर आकृति को, हर तरह से बराबर चित्र को सर्वांगसम चित्र कहते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज हो तो त्रिभुज कहेंगे। तो ये है सर्वांगसम त्रिभुजों का डिफिनीशन। अब इस पर आधारित हम एक अभिगृहित पढ़ते हैं, लिखते हैं बहुत। SAS भुजा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा अभिगृहित, या भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता का नियम भी कहते हैं।
ज्यामिति है बच्चों, इसमें लिखना पड़ता है। खूब आराम से पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं अभिगृहित। अभिगृहित नंबर 7.1, ये अभिगृहित होता है बच्चों 7.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे दूसरे त्रिभुजों को, जैसे दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, ये तो पता है कि तीनों अंग बराबर है, तीनों भुजा तीनों कोण, लेकिन अब 6 अंग हो गए, 3 भुजा 3 कोण, लेकिन 3 ही चीज अगर मालूम है बराबर हो तो भी बराबर हो सकते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक अभिगृहित है जिसको भुजा कोण भुजा अभिगृहित, इसको एस से एस अभिगृहित या SAS अभिगृहित भी कहते हैं। तो लिख देते हैं इसको, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनका अंतर्गत माने बीच का अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत एक कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, बस यही है अभिगृहित। इसको प्रूव नहीं करना है, ये इसको प्रूव मान लो, इसलिए इसको अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, अब इस अभिगृहित पर आधारित बच्चों 2 एग्जाम्पल है। तो 2 एग्जाम्पल में अब देखो, यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसको सिपिसिटी बोलते हैं, सिपिसिटी। जैसे सर्वांगसम होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग संगत भुजाएं बराबर होगी, इसको सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल 1 इस एक्सरसाइज का, इस त्रिभुज चैप्टर का, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, आकृति 7.8 है। देखो, आकृति 7.8 में जो भी है आकृति दिया हुआ है, आकृति से क्या करना है, इससे हमको कुछ मतलब लेना देना नहीं होता है, क्वेश्चन करने से मतलब होता है। ठीक है बच्चों, आकृति 7.8 में OA बराबर OB है। फिगर दे रहा हूं, फिगर बना लेता हूं। ठीक है, देखो
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ओ ए है, ओ है। तो देखने में नहीं लगता है लेकिन ये है, दोनों बराबर है। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी है। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी और ओ डी बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, ओ डी बराबर दर्शाइए तो दर्शाइए कि नंबर 1 में त्रिभुज एओडी, त्रिभुज एओडी, त्रिभुज एओडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीओसी के, त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज बीओसी। और दूसरा में है एडी समानांतर है सीबी, एडी समानांतर सीबी या बीसी, बात बराबर है, एडी। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर प्रमाण में चलेंगे बच्चों, सीधे प्रमाण में चलेंगे। यहाँ पर हल नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रमाण लिखेंगे, क्योंकि सिद्ध करना है, दर्शाना है, मान नहीं निकालना है। मान निकालना होता है तो सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, दिया है कि, क्या दिया है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एओडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीओसी और नंबर 2 एडी समानांतर बीसी। ठीक है, बात बराबर है। ठीक है, हल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हल लिख लो। अब इसमें चलते हैं प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण में देखो, त्रिभुज एओडी और त्रिभुज बीओसी में। ठीक है, देख लेते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है ना बच्चों? आवाज कर रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। अब इसमें जो दिया हुआ लिखते हैं एओ ओ ए, ऐसे लिखते हैं जो दिया हुआ है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, और कोण ये देखो, ये कोण बराबर ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कोण एओडी इज इक्वल टू कोण बीओसी, शीर्षा भिमुख कोण है और ये है दिया है। और दूसरा है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ए भी दिया है। इसलिए भुजा कोण भुजा, एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया और ओ डी। देखो ये भुजा इसके और इसके बीच का कोण, इसलिए एस ए एस अभिगृहित से। ठीक है, देखते हैं, दिखाई देता है ना, नीचे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ऊपर आते हैं, अब इसके नीचे नहीं। अभी अभी आपके सामने अभिगृहित है, तो दोनों को हम सर्वांगसम कह सकते हैं।
अब सीधे इधर आ जाते हैं। इसलिए अभिगृहित SAS से त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOC। ठीक है, फर्स्ट में प्रूव्ड, या A1 हो गया प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए CPCT से देखो, जब ये हो गए तो इसके संगत भाग बराबर होंगे। कोण ये बराबर कोण ये, कोण 1 से कोण 2 बराबर कोण 1, मगर कोण 2 तथा कोण 1 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अतः प्रमेय याद करो, प्रमेय 6.3 ये 6.4। अतः प्रमेय 6.4 से AD समानांतर BC, ये हो जाएगा दूसरा, ये भी प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर से देखो, ये समानांतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके बाद वाला उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण है सब, अच्छे अच्छे उदाहरण है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ये देखो क्या कहता है एग्जाम्पल 2। AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। AB एक रेखाखंड है और रेखा L AB का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि P है, तो दर्शाइए कि P दोनों बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो पहले चित्र बना लेते हैं, फिर देखते हैं। AB एक रेखाखंड ले लिया, AB और इसके बीच से लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक है और इस पर P कोई बिंदु है, तो बताता है कि ये इस पर PA बराबर PB प्रूव करना है। ये 90 डिग्री है, PQ ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है।
ये बराबर है इसके, तो आपको प्रूव करना है कि पी ए बराबर, दिया है कि ये रेखा एल है, दिया है कि रेखा एल ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है जिस पर P बिंदु स्थित है, बिंदु स्थित है। अतः देखिए कोण पी क्यू बी इज इक्वल टू कोण पी क्यू ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए क्यू बराबर बी क्यू। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि बिंदु P की दूरी A तथा B से बराबर है, अर्थात PA बराबर PB सिद्ध करना है। ठीक है, अब सीधे चलते हैं प्रमाण में। PA तथा PB को मिला दिया है, ठीक है। अब चलते हैं, सीधे मिटा देते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं। मिला दिया है, जगह बना लेते हैं, फिर करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये अभिगृहित से करेंगे, जो अभिगृहित हमने सीखा है 7.1 से, उसी से करेंगे। ठीक है, तो अब इधर आ जाइए। इसलिए त्रिभुज PQA तथा त्रिभुज PQB में, ठीक है, AQ बराबर BQ दिया है। कोण PQA इज इक्वल टू कोण PQB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB दिया है। PQ बराबर PQ उभयनिष्ठ है। देखो दोनों त्रिभुज में ये रेखा इधर भी है, इधर भी है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में शामिल है। इसलिए अभिगृहित 7.1 SAS से त्रिभुज PQA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQB। इसीलिए CP/CT से PA बराबर PB प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं ज्यामिति में रिजल्ट को। बहुत बढ़िया बेटर। ठीक है, देख लो एक बार।
अब इसके बाद प्रमेय आ रहा है 7.1, प्रमेय धावा बोल रहा है। तो प्रमेय को भी कर देते हैं, एक प्रमेय करते हैं और फिर एक और एग्जाम्पल प्रमेय पर करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे मिटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा इंक खत्म हो रहा है, इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।